हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है उनकी जर्नी में। अब एज अ फार्मेसी स्टूडेंट हमारे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी फार्मेसी जर्नी में हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है मेडिसिन से और पेशेंट से, और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए मेडिसिन। अब हम मेडिसिन की जितनी भी नॉलेज लें उतनी कम है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बेसिक जानकारी लेने वाले हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी हमारे को फार्मेसी स्टोर के ऊपर एक मेडिसिन की स्ट्रिप मिलती है, मेडिसिन का कोई पैकेट मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेडिसिन के पैकेट्स हैं। ये वाले पैकेट्स मैंने लिए हैं, इसमें आप देख सकते हो काफ़ी सारे पैकेट्स हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। अब इन इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है और इन सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मेरे पास डोलो 650 का एक पैकेट है। अब इस डोलो के अंदर यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे पैरासीटामोल टैबलेट्स आईपी। पैरासीटामोल टैबलेट्स आईपी का मतलब क्या होता है, जो साल्ट इसके अंदर प्रेजेंट है दवाई में। अब सोल्ट का नाम है पैरासीटामोल, आईपी का मतलब होता है यहाँ पर इंडियन फार्माकोपी। इंडियन फार्माकोपी से हमारा मतलब है जो ये ड्रग बनाई गई है वो इंडियन फार्माकोपी जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करके इस ड्रग की प्रिपरेशन की गई है, तो ये ड्रग जो है काफी सेफ है। उसके बाद जो हम दूसरी चीज यहाँ पर देखते हैं वो है इसका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम है यहाँ पर डोलो 650। 650 का मतलब यहाँ पर 650 mg है। इसकी जो कितनी क्वांटिटी है उसको मैंने डिफाइन किया है। डोलो एक ब्रांड का नाम है। उसके बाद यहाँ पर काफी सारी डोजेस फॉर्म्स होती हैं, स्टोरेज की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप इस पैकेट के ऊपर देख सकते हो। और काफी मेडिसिन पे एक वार्निंग भी दी जाती है, जैसे इस मेडिसिन में दी गई है कि ओवरडोज में भी इंजीरियस टू लीवर। अगर आप डोलो 650 की ज्यादा डोज ले लेते हो तो आपके लीवर के लिए वो काफी हार्मफुल हो सकती है, तो इसे प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही लें। वैसे तो एक पैरासीटामोल एक ओटीसी कैटेगरी के अंदर आने वाली ड्रग है, ओवर द काउंटर, जो कि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन इनकी ज्यादा क्वांटिटी अगर आप कंज्यूम कर लेते हो तो आपके लीवर को हार्मफुल हो सकती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करनी है। उसके बाद काफी सारे मेडिसिन के ऊपर कॉम्पोजिशन भी लिखी होती है। अब जैसे ये दवाई है इसमें कॉम्पोजिशन लिख रखी है, तो अब इस दवाई को देख सकते हो कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन के अंदर इसमें लिख रखा है कि यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट इस दवाइयों के अंदर मिलाए गए हैं। जहां तक हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो उसमें आपका कंटेंट आता है, जिसमें आपका ड्रग आता है और एक्सिपिएंट्स आते हैं। ड्रग क्या होता है, जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करता है, और एक्सिपिएंट के अंदर आपका कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट आते हैं जो कि एनहेंस कर देते हैं किसी भी ड्रग के एक्शन। जैसे कि आप इस स्ट्रिप पे देख सकते हो जो मेरे पास अवेलेबल है। अब इस स्ट्रिप को जैसे आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर जो एक्सिपिएंट्स हैं वो लिख रखा है, यहाँ पर कलर्स के बारे में लिख रखा है, लेक, ब्रिलियंट ब्लू, FCF एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड IP। किसी भी मेडिसिन स्ट्रिप के ऊपर काफी सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपको नोट करनी है किसी भी स्ट्रिप के ऊपर, वो है एक रेड लाइन। इसके ऊपर मैंने पहले ही बता रखा है लेकिन इस वीडियो में बताता हूँ। रेड लाइन अगर आपको जिस भी स्ट्रिप के ऊपर मिलती है उसका मतलब ये है कि ओटीसी ड्रग नहीं है, आप इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं कंज्यूम कर सकते। जैसे मेरे पास कुछ मेडिसिन अवेलेबल है यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर रेड मार्क है, इसका मतलब यह है कि शेड्यूल H की ड्रग है। शेड्यूल H कैटेगरी वो होती है जिसमें आपकी ओटीसी ड्रग्स नहीं होती, जो आपको प्रिस्क्रिप्शन के ही बेसिस पे लेनी होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये ड्रग के ऊपर ये लाल मतलब है इसकी भी जो रेड लाइन है, और यहाँ पर जो आपको रेड स्ट्रिप दिख रही है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर आपको ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी है, आपको प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ही फार्मासिस्ट आपको ये दवाई देता है। उसके बाद किसी भी मेडिसिन के ऊपर आपको यहाँ पर बैच नंबर मिल जाता है। इस साइड में बैच नंबर आप देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर राइट साइड पे देखने को मिलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, एक्सपायरी डेट हो गई, और यहाँ पर आपको एक कंपनी का नाम, उनका एड्रेस है जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर हुई है, वो सब आपको दिया जाता है। अब ये बात हो गई है बेसिक इन्फॉर्मेशन की मेडिसिन के बारे में, लेकिन अब बात आती है यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भैया। अब हमारे को ये तो पता लग गया कि दवाई पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है, हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अब मान लीजिए आपको कोई दवाई का नाम दे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, वो किस बीमारी के लिए काम आती है। अब इसके लिए भी काफी सारी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सफिक्स देने वाला हूँ। अगर वो सफिक्स उसके अंदर है तो प्रेजेंट है किसी भी दवाई के नाम में, तो आप समझ जाइए तो उसका फार्माकोलॉजिकल यूज ये है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कुछ सफिक्स देखते हैं। अब आप इस टेबल पे देखोगे तो जो माइसिन जो वर्ड आता है, ये सफिक्स मैं यूज कर रहा हूँ सारे। तो माइसिन जो सफिक्स लगता है वो एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक के लिए यूज होता है। इसमें एजिथ्रोमाइसिन जो दवाई है, अब इसमें आप देख सकते हो एजिथ्रोमाइसिन, माइसिन यहाँ पर सफिक्स आ गया, पीछे लगता है जो। अब सफिक्स वो होता है जो पीछे लगता है, तो माइसिन का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एंटीबायोटिक के लिए यूज की जाती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन एज एन एंटीबायोटिक यूज की जाती है। वैसे ही बाइटल यूज की जाती है इंड्यूस स्लीप के लिए, बार्बिट्यूरेट्स के अंदर आती है। फिनोबार्बिटल जो है, अब बार्बिटल में हम बाइटल समझ जाते हैं तो ये हम समझ सकते हैं कि फिनोबार्बिटल स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है। वैसे ही केन, बेंजोकेन एक ड्रग है जो कि लोकल एनेस्थेटिक यूज की जाती है। केन का मतलब जो है, अब जहां पर आपको केन दिख जाए समझ जाइए कि लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट शो कर रही है। वैसे आप काफी सारे और एग्जांपल भी आते हैं। सिलीन भी एंटीबायोटिक के लिए आती है, जैसे पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन। ओलोल जो आती है वो बीटा ब्लॉकर की ड्रग आती है, जैसे मेटाप्रोलोल, इसमें आपका जो चेस्ट पेन होता है उसके लिए यूज की जाती है, बीपी को लो करने के लिए यूज की जाती है। सेट्रोन जो ड्रग है
वो वोमिटिंग के लिए यूज की जाती है। अगर आपको वोमिटिंग आ रही है तो आप सेट्रोन अगर पीछे दवाई के पीछे है तो समझ जाइए कि एंटी एमेटिक ड्रग है। इसका एग्जांपल है डोलेस्ट्रोन। उसके बाद पैरिन जो सफिक्स यूज किया जाता है वो ब्लड थिनर के यूज में किया जाता है, जिसमें एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। हेपरिन जो ड्रग है वो पैरिन कैटेगरी की है, एंटीकोगुलेंट कैटेगरी की है, तो वो ब्लड थिनर का काम करती है। उसके बाद आता है जोडोन। जोडोन यूज किया जाता है एंटी डिप्रेसेंट के लिए, जैसे विलाजोडोन। वैसे ही डाइपीन एक कैल्शियम चैनल ब्लोकर है, जिसमें आपका अमोल्डिपिन एक ड्रग आती है, जिसमें आपको बीपी अगर कम करना है तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हो। वैसे ही आती है ग्लिप्टिन। अब ग्लिप्टिन यहाँ पर एक सफिक्स यूज किया जाता है एंटी डायबिटिक ड्रग्स के लिए, जिसमें आपका सेक्साग्लिप्टिन ऐसे ड्रग्स आती हैं। जैसे का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो सेक्साग्लिप्टिन एक ड्रग है जो कि डायबिटीज के लिए यूज की जाती है। साइक्लिन की जाती है एंटीबायोटिक के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन जो ड्रग है यूआईटी और रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक्स के लिए यूज की जाती है। उसके बाद एक सफिक्स आता है टैरोल को यूज किया जाता है ब्रोंकोडायलेटर के यूज में, जिसमें सेलमेट्रोल एक ड्रग आती है। वैसे ही इरामीन या टैडीन, जैसे हिस्टामीन आता है, टैडीन यूज किया जाता है एंटी हिस्टामीन ड्रग्स के लिए। एग्जांपल है डेस्लोरेटिडीन। वैसे ही प्रिल यूज किया जाता है, जैसे बेंजेप्रिल है। अब ये एसीई इनहिबिटर है, अगर हार्ट अटैक की कंडीशन होती है फिर बीपी को लो करना है, उसमें आपकी प्रिल सफिक्स की ड्रग्स यूज की जाती हैं। वैसे ही आती है डेजोल। अब डेजोल की जाती है आपको एंटी वोम कैटेगरी के अंदर आती है। अब काफी सारे बच्चे होते हैं जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उनको काफी सारी ड्रग्स दी जाती हैं। अब वो ड्रग्स के पीछे आप नोट करना डेजोल वर्ड यूज होगा। जैसे एल्बेंडाजोल एक ड्रग है, काफी फेमस ड्रग है। एल्बेंडाजोल ड्रग की जाती है एंटी वोम कैटेगरी के अंदर। वैसे ही अफील आती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज की जाती है, जिसका एग्जांपल है तो एवेनाफिल एक ड्रग है। उसके बाद आती है नेजोल, एंटी फंगल ड्रग के लिए यूज की जाती है। माइकोनेजोल इसका ड्रग का नाम है। कैल्सी हम समझ सकते हैं कैल्शियम और विटामिन डी के लिए, जैसे कैल्सीफेरोल एक ड्रग है। कैल्सीफेरोल तो कैल्सी लग जाता है यहाँ पर आगे। उसके बाद एक सफिक्स यूज होता है प्रोफिन, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करती है। आइब्यूप्रोफिन एक ड्रग है। उसके बाद सफिक्स आता है फ्लोक्सासिन। फ्लोक्सासिन में आपने नाम सुना होगा ड्रग का, लिवाफ्लोक्सासिन। ये एंटीबायोटिक के लिए कैटेगरी में यूज होती है। प्रेजोल हम सफिक्स यूज करते हैं उन दवाइयों के लिए जो कि एंटी अल्सर कैटेगरी में आती हैं। पेंटाप्रेजोल। वैसे ही फिनैक NSAID के लिए अंदर आती है, जिसमें एनाल्जेसिक या फिर फीवर, नॉर्मल फीवर होता है, उसमें आप डिक्लोफिनैक जैसी ड्रग होती है, फिनैक कैटेगरी में है। इसका सफिक्स फिनैक है तो समझ जाइए कि NSAID के लिए आती है। अब लगभग हमने काफी सारे सफिक्स को यूज कर लिया है और हम समझ चुके हैं कि ये सफिक्स अगर हमारे को दवाई में मिलता है तो इसका फार्माकोलॉजिकल यूज ये है। लेकिन अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, भैया हम ये तो समझ जाएंगे कि दवाई का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, लेकिन हम दवाई का नाम कैसे याद रखेंगे, हमें दवाइयों का नाम ही नहीं पता। इसलिए अब हम बात करते हैं काफी सारी कॉमन मेडिसिन की, जो कि आप यूज कर सकते हो किसी भी कॉमन प्रॉब्लम के लिए। अब घर में काफी सारी हमारे को कॉमन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपके रिश्तेदारों में काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती होगी, आपके घर में भी होता होगा कि किसी को वोमिटिंग ज्यादा आ जाती है ट्रैवलिंग के दौरान, किसी का हेडेक हो जाए या फिर किसी को इंजरी हो जाए, किसी की कोई स्किन बर्न हो जाए फायर की वजह से। तो ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और इनके लिए काफी सारी कॉमन मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। लेकिन हम उनको समझें इससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। टर्म्स जैसे कि एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटी एलर्जिक, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक हम यूज करते हैं पेन किलर के रूप में। डिसइंफेक्टेंट भी हम यूज करते हैं किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। लेकिन अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फर्क क्या है? एंटीसेप्टिक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी पे यूज करते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं, वो हम अपनी स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं। लेकिन डिसइंफेक्टेंट हम नॉन लिविंग के ऊपर यूज करते हैं। वैसे ही एंटीबैक्टीरियल है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, एंटी स्ट्रेस है स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंटी एलर्जिक है एलर्जी को कम करने के लिए। तो ये काफी सारे टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और एंटीबैक्टीरियल तीनों के लिए डेटॉल अवेलेबल है। एंटी स्ट्रेस के लिए ट्रैंक्वाइल टैबलेट्स आती हैं। एंटी एलर्जिक के लिए, एनाल्जेसिक के अंदर आपको बॉडी पेन है तो यहाँ पर आप वोलिनी, ओमनी जेल, काफी सारी दवाइयां आती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, कॉमन मेडिसिन के हम नाम बताएं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन का मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना किसी गाइडेंस के ले सकते हो। हम ऐसे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते कि आपको फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी चाहिए। आपको सबसे पहले फार्मासिस्ट या किसी भी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी मेडिसिन को कंज्यूम करना चाहिए। हाँ, अगर वो ओटीसी कैटेगरी के अंदर है तो आप उसे कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन वो भी लिमिटेड अमाउंट के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं कॉमनली यूज्ड मेडिसिन जो हम यूज कर सकते हैं किसी भी कॉमन प्रॉब्लम्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं एविल 25 की। एविल 25 को हम बी स्टिंग की कैटेगरी के अंदर यूज कर सकते हैं। इसे टैबलेट के फॉर्म में भी लिया जा सकता है और इंजेक्शन के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई मधुमक्खी काट जाती है तो हमें उस समय पर हम इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉमन प्रॉब्लम है हेडेक, जो कि काफी बच्चों को होती है, काफी लोगों को होती है। हेडेक के अंदर हम जो दवाई यूज कर सकते हैं वो सेरिडोन कर सकते हैं। उसके बाद माउथ अल्सर्स के लिए आप न्यूरोबियोन फोर्ट यूज कर सकते हो। उसके बाद एसिडिटी के लिए आप इनो को यूज कर सकते हो। पेन किलर के लिए डिस्परिन गोली सबसे फेमस है। सोर थ्रोट, अगर आपके गले में खराश है, सोर थ्रोट के लिए आप कोफ्सिल का यूज कर सकते हो। एलर्जी या फिर आपको स्नीजिंग होती है तो आप सिट्राजिन यूज करें।
उसके बाद यहाँ पर आपको पैरासीटामोल यूज कर सकते हो फीवर या पेन में। डोलो 120 चाइल्ड्स के लिए अवेलेबल है, डोलो 500 एडल्ट्स के लिए अवेलेबल है, डोलो 650 भी अवेलेबल होती है इसके अंदर। अगर आपको माइल्ड इंजरी हो जाती है स्किन के ऊपर, यहाँ पर इंजरी भी 3 तरह की होती है, लेकिन उसमें हम पहली और दूसरी कैटेगरी को ही मानते हैं इसके अंदर। अगर आपको बहुत ज्यादा ही घाव हो चुका है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको माइल्ड इंजरी है तो आप बीटाडीन क्रीम यूज कर सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं बर्निंग की। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी स्किन होती है वो जल जाती है, तो उसमें आप यूज कर सकते हो बर्न हिल क्रीम होती है, एक बर्नोल क्रीम होती है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद काफी सारी एलर्जी हमारे को कई बार हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, तो उसमें आप लिवोसिट्राजिन यूज कर सकते हो। तो ये काफी सारी मेडिसिन थी जिनको हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप किसी भी फार्मासिस्ट फिजिशियन को कंसल्ट जरूर करें इन्हें कंज्यूम करने से पहले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।